हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड रिस्क ऑफ अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेज करना किसको, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि कौन सी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, जैसे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, रिस्क, ठीक है, ऑफ अ कंपनी दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, जो कि ऑपरेट हो रही है कहाँ पे, एक से ज़्यादा कंट्री में, ठीक है, उसको मैनेज करना, उसके फाइनेंशियल असेट्स को मैनेज करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट, ग्लोबल इन स्कोप, ठीक है। तो पहला फीचर क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होता है, ग्लोबल इन स्कोप होता है। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील विद फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, नॉट लिमिटेड टू वन नेशन। मतलब कि ये सिर्फ एक कंपनी में काम नहीं करता, एक मतलब कंट्री में काम नहीं करता, ये डिफरेंट कंट्री में काम करता है, इसलिए ये इंटरनेशनल है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या है, ये ग्लोबल है, ग्लोबल इन स्कोप। सेकेंड है इन्वॉल्व्स मल्टीपल करेंसीज, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो जब बहुत सारी कंट्रीज़ की बात हो रही है तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, तो जायज़ सी बात है यहाँ पर मल्टीपल करेंसी होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इन्वॉल्व होती है मल्टीपल करेंसीज। ट्रांजेक्शंस हैपन इन डिफरेंट करेंसीज, सो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसलिए ट्रांजेक्शंस भी कैसे होती है, डिफरेंट करेंसीज में होती है। उसके बाद बात आ जाती है कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का लॉ, टैक्स, इकोनॉमिक कंडीशन हर कंट्री की अलग होती है, ठीक है, इसलिए डिसीजन मेकिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद बात आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेसेस रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, करेंसी वैल्यू चेंजेस। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी इसमें होता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस है एक्सचेंज रेट्स की, करेंसी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से भी डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, फिफ्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क भी होता है, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन कैन अफेक्ट बिजनेस। जो भी चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट में या पॉलिसीज में, या कोई भी इंस्टेबिलिटी आ रही है इकोनॉमिक कंडीशन में, तो उससे क्या होगा, बिजनेस भी अफेक्ट होगा। फिर सिक्स्थ है रेगुलेटरी डिफरेंसेस। रेगुलेटरी डिफरेंसेस भी आते हैं। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन फाइनेंशियल रूल्स, टैक्सेशन सिस्टम एंड रेगुलेशंस। हर कंट्री का अपना अपना फाइनेंशियल रूल है, टैक्स सिस्टम है, रेगुलेशन है, जिसकी वजह से रेगुलेटरी डिफरेंसेस भी आते हैं। सेवन पॉइंट है ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड एक्सेस बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ग्लोबल मार्केट में बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे है, बड़ा लेवल पे है, तो उतना ज़्यादा एक वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। नीड फॉर एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। मैनेजिंग कैश फ्लो अक्रॉस डिफरेंट कंट्री इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस, ठीक है। मैनेज करना कैश फ्लो को डिफरेंट कंट्रीज में वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि स्मूथली ऑपरेशंस हो सके, ठीक है। ये सारे जो थे वो थे फीचर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट है बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पहली इंपॉर्टेंस ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि वो क्या है, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलो कंपनी टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्री एंड अर्न हायर रिटर्न। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, अलो करता है कंपनी को कि वो इन्वेस्ट करे डिफरेंट कंट्रीज में और अर्न करे हायर रिटर्न्स। सेकंड है एफिशिएंट यूज ऑफ फंड कैन बी एलोकेटेड वेयर दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव ग्लोबली, ठीक है। ये क्या है, फंड्स का एफिशिएंट यूज भी है, ठीक है। फंड्स कैन बी लोटेड, फंड्स को वहाँ लोट किया जाता है जहाँ मोस्ट प्रोडक्टिव है ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट। हेल्प इन मैनेजिंग रिस्क लाइक एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, पॉलिटिकल रिस्क एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद बात आ जाती है एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंस। कंपनीज कैन रेज फंड फ्रॉम फॉरेन मार्केट एट लोअर कॉस्ट। कंपनी जो क्या करती हैं, फंड्स लेती हैं, रेज करती है फॉरेन मार्केट्स में लोअर कॉस्ट पे। फिफ्थ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ करेंसी डिफरेंसेस एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को बढ़ाने में, एक्सपेंड करने में इंटरनेशनली और ग्रो करने के लिए ग्लोबली कंपनीज को हेल्प करता है। सेवंथ है इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। ग्लोबल ऑपरेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या करता है, प्रॉफिट को इंप्रूव करता है, ठीक है। जो ग्लोबल ऑपरेशंस हैं वो हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में प्रॉफिट्स, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कंपनी बिकम स्ट्रॉगर एंड मोर कॉम्पिटेटिव इन द ग्लोबल मार्केट। कंपनीज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉगर बन जाती है, कॉम्पिटेटिव बन जाती है ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद बात आ जाती है कि क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आए, करेंसी वैल्यू कीप चेंजिंग विच कैन कॉज प्रॉफिट और लॉस। अगर फ्लक्चुएशन आई, अगर फ्लक्चुएशन अच्छी हुई तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ख़राब हुई तो लॉस होगा।
तो ये क्या हुआ, एक तरह से चैलेंज हुआ। सेकंड है पॉलिटिकल रिस्क, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, वार और इंस्टेबिलिटी कैन अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। पॉलिटिकल रिस्क भी होता है कि अगर कहीं पर चेंज हुई गवर्नमेंट या पॉलिसी चेंज होगी या वार की सिचुएशन होगी या इंस्टेबिलिटी आ गई तो उसकी वजह से बिजनेस भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद आई बात इकोनॉमिक डिफरेंसेस, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे हर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक कंडीशन अलग होती है, तो उस हिसाब से हमको मैनेज करना पड़ता है, इस वजह से इकोनॉमिक डिफरेंस भी आ जाता है। उसके बाद बात आती है लीगल एंड रेगुलेटरी डिफरेंसेस, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज, टैक्स सिस्टम एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। हर कंट्री का लीगल और रेगुलेटरी रूल्स, लॉज, टैक्स सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेशन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना डिफिकल्ट भी हो जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस, हर कंट्री के कल्चर अलग होती है, किसी कल्चर कुछ होता है, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी की बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग होती है, ठीक है, हर कंट्री को मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। टैक्सेशन इशू, डबल टैक्सेशन एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल टैक्स रूल्स क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, टैक्सेशन इशूज़ भी आ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, सम कंट्री रिस्ट्रिक्ट करेंसी कन्वर्जन एंड फंड ट्रांसफर, कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है इस बात पे कि करेंसी जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी और जो फंड है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी को मैनेज करना, मैनेजिंग कैश फ्लो अक्रॉस डिफरेंट कंट्री इज़ डिफिकल्ट, ठीक है, कैश फ्लो मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है सारी कंट्रीज़ में। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, इंटरनेशनल ऑपरेशन रिक्वायर मोर कॉस्ट, ठीक है, अगर ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपकी ऑपरेशंस में हाई कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है, उसके लिए हाई कॉस्ट रिक्वायर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कॉम्प्लाइंस हो गया, एटसेट्रा। डिफरेंस होता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिक डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है, ठीक है। स्कोप, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्कोप कैसा होता है। लिमिटेड टू वन कंट्री, कवर्स मैनी कंट्री। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही कंट्री होती है, इसलिए ये क्या है, लिमिटेड टू वन कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी कंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है करेंसी, जब यहाँ पर एक ही कंट्री होती है तो इसकी करेंसी भी सिंगल होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल करेंसी होती है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मल्टीपल कंट्रीज है तो मल्टीपल करेंसीज होगी। रिस्क लेवल, ठीक है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लो रिस्क होता है क्योंकि वो एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, इस वजह से वहाँ पर हाई रिस्क, ज़्यादा रिस्क होगा, जैसे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आना, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ठीक है, हाई रिस्क होगा। उसके बाद बात आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है, ठीक है, साधारण मतलब, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट होती है। उसके बाद बात आ जाती है रेगुलेशन। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेम लॉज एंड रूल्स होते हैं क्योंकि एक ही कंट्री होती है और एक कंट्री के सेम रूल्स और लॉज होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट कंट्रीज होती है जिसकी वजह से हर कंट्री का डिफरेंट लॉ होता है। टैक्स सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री होती है तो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होता है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्री होती है इससे मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम होता है। उसके बाद बात आती है फाइनेंसिंग सोर्सेज। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंसिंग सोर्सेज लोकल मार्केट्स हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, क्योंकि सारी कंट्रीज मिलकर होती है, वहाँ पर बहुत सारी, इस वजह से क्या है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। एक्सचेंज रेट इशूज़, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नो एक्सचेंज रिस्क, उसके अंदर कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं आता है क्योंकि वो डोमेस्टिकली है, वो एक ही कंट्री में है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करती है। कंट्रोल, ईजी टू मैनेज। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईजी होती है मैनेज करना, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट कंट्री होती है, ग्लोबल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, ठीक है। ये था डिफरेंस डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।